अंजुम गुस्से में नूर से कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही इस घर से चली जाओ। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अगर तुम यहाँ रहीं तो तुम्हारा आशिक रोज इस घर में आकर तमाशा करेगा। अंजुम की ये बातें सुनकर नूर रोते हुए सीधे जुल्फ़िकार को सब कुछ बता देती है। जुल्फ़िकार ये सुनकर अपनी अम्मी से कहता है कि कल ही हम नूर के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। लेकिन ये बात पीछे खड़ी मायरा सुन लेती है। उसे पता चलता है कि जुल्फ़िकार उसे छोड़कर नूर से शादी करने जा रहा है। जलन में पागल होकर मायरा नूर की एक फेक और गंदी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। जब अंजुम वो वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सलार तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो गुस्से में आकर उसी वक्त नूर को तलाक दे देता है और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है। उसी समय जुल्फ़िकार शाह वहां पहुंच जाता है और नूर को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। इसके बाद वो अपनी ताकत और संपर्कों का इस्तेमाल करके साइबर पुलिस से पता लगवाता है कि नूर की वीडियो किसने अपलोड की थी। जांच में पता चलता है कि इसके पीछे मायरा का हाथ है। दूसरी तरफ सलार बहुत खुश होता है क्योंकि वो यही चाहता था कि नूर हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। तभी फ़रा उसके पास आती है और खुशी से पूछती है कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझसे शादी करेंगे। लेकिन सलार हंसते हुए उसे धक्का देकर कहता है कि जब मैं तुम्हारी इतनी खूबसूरत बहन को छोड़ सकता हूँ तो तुम किस काबिल हो। मैं तो सिर्फ अरुष्मा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। जब जुल्फ़िकार नूर को अपने घर लाता है तो नूर रोते हुए उसे बताती है कि सलार उसे कितना परेशान करता था और उस पर हाथ भी उठाता था। जुल्फ़िकार को ये भी पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी में जो वीडियो वायरल हुई थी उसके पीछे भी सलार ही था। उधर जिस दिन सलार अपनी मोहब्बत अरुष्मा से शादी करने के लिए स्टेज पर पहुंचता है उसी वक्त जुल्फ़िकार शाह वहां पहुंच जाता है। जिस तरह सलार ने नूर को सबके सामने जलील किया था उसी तरह जुल्फ़िकार भी उसे सबके सामने बेनकाब कर देता है। वो बड़ी स्क्रीन पर सलार की दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो चलवा देता है। ये वीडियो देखकर अरुष्मा के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में सलार को जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद वो उसी वक्त शादी से इनकार कर देती है और अपनी अम्मी के साथ वहां से चली जाती है। इस तरह सलार सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत होकर रह जाता है। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार नूर के लिए निकाह की शानदार शॉपिंग करवाता है। फिर निकाह का दिन आता है। घर में मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं। तभी सलार वहां पहुंच जाता है और नूर के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन नूर उसकी तरफ देखे बिना मौलवी साहब से कहती है कि उसे जुल्फ़िकार शाह से निकाह कबूल है। सलार वहां से जाने से मना करता है तो जुल्फ़िकार गार्ड्स को हुक्म देता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। गार्ड्स सलार को धक्के देकर बाहर ले जाते हैं। इसके बाद जुल्फ़िकार भी कहता है कि उसे नूर से निकाह कबूल है और इस तरह दोनों का निकाह मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद जुल्फ़िकार नूर को अपने कमरे में ले जाता है और मुंह दिखाई में उसे एक कीमती डायमंड रिंग देता है। दोनों पूरी रात एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। अगली सुबह अंजुम नूर के लिए नाश्ता लेकर आती है। वो अपने बेटे के किए पर शर्मिंदा होती है और रोते हुए नूर से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसने अपने बेटे को पहचानने में बड़ी गलती की और नूर के किरदार पर शक किया। नूर भी जुल्फ़िकार के कहने पर सारी पुरानी बातें भूलकर अंजुम को गले लगा लेती है और उन्हें माफ़ कर देती है। अब सवाल ये है कि आपको अंजुम का किरदार कैसा लगा? आमतौर पर ड्रामों में फुप्पो के किरदार को बहुत चालाक और जालिम दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ उसके किरदार को सुधरते हुए दिखाया गया है। और आपको क्या लगता है, क्या सलार इतनी बेइज्जती के बाद पछतावे में कोई बड़ा कदम उठा सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।